नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बुधवार के दिन यह चीज खाने से लोग शीघ्र बनते हैं धनवान, और यह बात दोस्तों 100% सच है। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, इन्हें शीघ्र ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाएं उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात तरक्की होती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते हैं तो लोगों के दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, सही और पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा अवश्य देखना है। दोस्तों, कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे। मन अन्न का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य कहीं ना कहीं यह हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का प्रभाव डालता है। दोस्तों, बुधवार के ही दिन क्यों खाना चाहिए इन चीजों को जिससे हमारे जो है जीवन में प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, बुध का मतलब ही समझ लीजिए। बुध का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी से हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, बुद्ध के प्रभाव के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूंगा बुद्ध के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों, इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा, शनि से भी ज्यादा, श्रेणी से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं बुद्ध ग्रह के प्रभाव। अधिकतर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा यही गलती कर बैठते हैं जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में, जिनके भाग्य में कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुद्ध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि यदि आपके बुद्ध कमजोर होते हैं दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पर जाते वहां पर दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं कि शनि के कारण ही यह हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है। दोस्तों, इसी के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अध्ययन एक लगती है, मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक बार हो रहा है, समझ जाना बुध ग्रह उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें नाना प्रकार के तंत्र बाधा, नाना प्रकार की क्रिया एवं तरह तरह के तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है। और इसके साथ यदि आपकी बुद्धि कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक यह दोनों नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि विवेक आपकी परंतु बहुत ही कम रहेंगे। जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए, बिल्कुल ही वह 5 पर में जा जाकर आकर के रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता, नाना प्रकार के आपके जीवन में कष्ट आती है, तो यह बुद्ध के ही कारण होती है। यह विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और यह सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह बुद्ध की कुछ कुप्रभाव है और यह सर्वत्र हानि करता है। जहां पर जाइए, जिस भी काम को करने के लिए जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करें, वहां पर भी आपको सफलता हासिल हो जाती है। यह बुद्ध के को प्रभाव के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को बुद्ध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुद्ध और गणेश से दोनों मजबूत हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। यदि आज के बड़े मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्य, आपकी तकदीर बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, दौलत, रिद्धि सिद्धि सभी की प्राप्ति होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुद्ध ग्रह है, भगवान गणेश जी, इनके ईस्ट है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, सारी जानकारी में बताऊंगा। और जिन गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासभा स्मृति महाकाली, मतलब है दोस्तों स्वयं माता पर, यदि यह तीनों की ही कृपा मिले भगवान गणेश जी महाराज को, तो बुद्ध का स्वामी कौन है? तो बुद्ध के स्वामी गणेश जी हैं। और गणेश कौन है?
तो भगवान गणेश के प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि नाना प्रकार की जितनी भी सुख है, यह सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है। और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व स्थान होता है। तो दोस्तों, बुद्ध ग्राहकों कैसे बलवान करें, यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुद्ध ग्राहकों कैसे करें जिससे हम धनवान बने, गुणवान बने, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें प्राप्त हो। जिन्हें भगवान जी की गणेश जी की कृपा मिल जाती है, उन्हें माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वस्तिक पहल, कौन से स्वास्तिक पहना है? स्वस्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वस्तिक को घास की रस में 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इसे चांदी की जो स्वास्तिक होती है वह जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है। दूध जो घास है, यह भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कह गए हैं। तो स्वास्थ्य की जो है चांदी के स्वस्थ आप पहनते हैं। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ये है और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि आपकी बुद्ध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण सुनी है, तो चांदी की ही स्वस्तिक क्यों? पहले तो दोस्तों, चांदी चंद्र का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है, यह चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपनी शिखा में, अर्थात दोस्तों अपनी जटा में, अर्थ चंद्रमा की अपनी जटा ने यह जो दोस्तों रखे हैं, तो जो चंद्र है यह शीतलता का प्रतीक, देवता कहे गए हैं। और चांदी धातु यह चंद्र का प्रतीक माना जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र कौन हैं? तो ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुद्ध ग्रह है। इस दोस्तों, चांदी के स्वस्तिक पहनने से बुद्ध ग्रह आपकी कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है, माता पार्वती की से रज कहा जाता है, माता पार्वती से उत्पन्न हुए, तो माता पार्वती धातु होने के कारण यह भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निधन है, ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वस्तिक पहनना शुरू कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। परंतु हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताएं, किसी उपाय से आपको पहनने तक आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखने से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुद्ध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखें जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारी बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाए, अर्थात हमारे सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग हैं, भगवान गणेश और हरे रंग जो है यह बुद्ध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों, हर एक कलर की रुमाल रखते हैं या फिर धूप घास अपने पास शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दूध घास भी अपना बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पूजा पाठ में दूध घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाते, 2 घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जिस प्रकार भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय, उसी प्रकार दूध घास कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास को पाने पर में जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5 घास आप जो है चढ़ा दीजिए और इसे चढ़ाने के पश्चात आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें, अपनी सदा पास में रहने की कामना करें और फिर इस दूध घास को आप अपने पर्स में रखें। तो जहां भी जाएं, दूध घास आपके पास में रहेंगे। तो यहां भगवान गणेश जी के आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहे तो हरे रुमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग है, अलग अलग ग्रह है, यह अलग अलग कमरों की तरफ, अर्थात दोस्तों
जो कलर है उनके तरफ आकर्षित